नमस्कार, ये तस्वीरें आपको चंदाना गेट स्थित सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दिखाई जा रही हैं, जहां तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज स्कूल में आपको बता दें कि फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है और बच्चे और उनके अभिभावक काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। तो मुख्य अतिथि के तौर पर अगर बात करूं, हरियाणा प्रदेश राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरजीत छाबड़ा, वो पहुंचे हैं और उन्होंने बच्चों का जो रिजल्ट देखकर और बच्चों की प्रतिभा देखकर अपनी तरफ से 2,01,000 रुपए देने की यहाँ घोषणा की है, ताकि जो वाटर कूलर है वो स्कूल में लगे और बच्चे हैं जो शुद्ध जल पी सकें। तो आइए क्या कुछ जो रिजल्ट को लेकर मैसेज और संदेश रहेगा, मुख्य अतिथि से जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने रिजल्ट को लेकर क्या कुछ मैसेज दिया है, आइए जानते हैं। हाँ जी प्रधान जी, आज आप स्कूल में पहुंचे हैं, बच्चों को सम्मानित किया है, क्या कहें, क्या मैसेज देंगे? बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आता है उसको जब सम्मानित किया जाता है तो एक उसके अंदर एक भावना पैदा होती है कि उसने कुछ अच्छा करके दिखाया है जो उसको सम्मानित किया गया है। तो ये समारोह भी इसीलिए रखे जाते हैं और किसी न किसी ऐसी शख्सियत को बुलाया जाता है। और मैं कोई ऐसी शख्सियत नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई राम जी और चंद्रभान जी ने आदेश किया कि आपने यहाँ पर जो बच्चों का पारितोषिक वितरण समारोह है तो इसमें हाजिर होना है, पहुँचना है। तो मैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने भविष्य में और भी बहुत कुछ करके दिखाएंगे। वार्षिक उत्सव का बच्चों के जीवन में एक अहम योगदान होता है, वो एक अहम पड़ाव होता है जब बच्चों को इनाम मिलता है, उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये मैंने पहले ही कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है। वार्षिक उनको एक ये है कि उनके परिश्रम का फल मिला है, जो उन्होंने एक साल मेहनत की है, और उस मेहनत का जब अगर फल मिलता है और उनको इस तरीके से पारितोषिक दे करके सम्मानित किया जाता है तो अगले वर्ष वो दुगनी ऊर्जा से कार्य करते हैं। आप भी किसी क्लास में फर्स्ट आए सर? पहले 3 में आए? हाँ, आप भी कभी पढ़ते हुए आए? मैं हमेशा फर्स्ट रहा हूँ और मैट्रिक में मेरे पास संस्कृत का सब्जेक्ट था जी, और संस्कृत के सब्जेक्ट में भी मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे, 135 नंबर थे 150 में से। वेरी गुड सर। के लिए कोई घोषणा? बच्चों के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे, जो मेरे भाई हैं आदरणीय बड़े भाई CB सैनी जी और राम जी, इन्होंने एक चीज़ कही थी कि यहाँ जो बच्चों के लिए RO वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं, जो कि छोटे RO हैं, लेकिन बार बार उनमें मेंटेनेंस का जो है वो काफ़ी खर्च रहता है ज़्यादा, और समय पे जब सही उनका समय यूज करने का होता है तब शायद वो कई बार काम भी नहीं करते। तो उसके लिए इन्होंने मुझे सिस्टम बताया कि पूरा जो सिस्टम लगेगा, RO सिस्टम और चिलर वगैरह सब मिला के लगभग उसका जो इनका एस्टिमेट है 2 लाख रुपए का है। तो उसके लिए मैं आज अपने उससे निजी कोष से अपना एक इनको कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए आज मैं इस पवित्र दिन पे, जिसपे बच्चों का पारितोषिक वितरण समारोह है, उस पे बच्चों के लिए जो वो RO लगना है उसके लिए मैं 2,01,000 रुपया देने का इनको ऐलान करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ जी प्रधान जी, आप बताइए, बच्चों को सम्मानित करके कैसा महसूस कर? बच्चों को बस सम्मानित करके बहुत अच्छा महसूस हुआ, और इन बच्चों को एक सूचना है कि अपने कार्य में पूरी मेहनत करके रखे और इस मेहनत का फल उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। उन्होंने उसके पीछे दुनिया चलेगी जो मेहनत करेगा। जय सिया राम। नमस्कार। बताइए आज के आयोजन के बारे में सर, स्कूल की तरफ से कैसा क्या कार्यक्रम था? स्कूल की तरफ से आज जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है, यानी एनुअल रिजल्ट डिक्लेरेशन, वो प्रोग्राम रखा गया था और ये पूरे साल का एक मेन प्रोग्राम होता है। और इसमें सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा अमरजीत जी छाबड़ा का, जिन्होंने कल ही हमने इनसे रिक्वेस्ट की और ये तुरंत हमारे यहाँ बच्चों को पारितोषिक वितरण समारोह में शामिल होने के लिए हाँ की। एक छोटी सी कॉल पर हमारे यहाँ पहुँचे हैं, उसके लिए पूरी सभा की तरफ से और समाज की तरफ से, स्कूल की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जो वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह है, या हम रिजल्ट डिक्लेरेशन कह सकते हैं, तो इसमें बच्चों को काफ़ी चाव रहता है कि उनका रिज़ल्ट आएगा, और साथ में पेरेंट्स को भी रहता है कि उनके बच्चों की परफॉर्मेंस सामने आएगी। और बहुत से बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और दूसरा जो बच्चे रह जाते हैं, 1-2 मार्क्स से रह गए, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए पूरी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की श्रेणी में नहीं आ पाए, तो उनसे भी मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि वो प्रतिस्पर्धा में रहें और मेहनत करें
और केवल पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े, हो सकता है कल उनको भी चांस मिले, कल वो भी फर्स्ट आए। धन्यवाद सर। सर आज हमारे स्कूल में सालाना जो प्रोग्राम होता है रिजल्ट का वो आयोजित किया गया है। हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मेरिट हासिल की है। हमने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और आशा करते हैं कि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और जीवन में आगे बढ़ें। कुछ बच्चे कुछ अंक कम प्राप्त कर पाए हैं, उनको हमने यही कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ते रहें।